हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लाइफ में बहुत बार ऐसी टफ सिचुएशंस आती हैं जब हम लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट फील करने लगते हैं, सेल्फ वर्थ फील करने लगते हैं, गिल्ट की फीलिंग्स आ जाती हैं, हमारे एंगर इश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं और हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में निगेटिव फील करने लगते हैं। हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड सब निगेटिव होने लगता है। तो हम अपनी इमोशंस को ऐसे सिचुएशन में कैसे मैनेज करें। कई बार हम बहुत अनहेल्दी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं अपने उन इमोशंस को मैनेज करने में। जैसे कि हम बहुत बार खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। हम फिजिकली और वर्बली एंगर को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने रिस्पॉन्सेज में। बहुत बार हम डिस्ट्रक्टिव सोशल मीडिया का यूज़ भी करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उस सिचुएशन से जो हमें कॉन्फ्लिक्ट दे रही है या वो सिचुएशन जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्विट करने की कोशिश करते हैं। हम उस सिचुएशन से विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। ये सब अनहेल्दी तरीके हैं अपने इमोशंस को मैनेज करने के। और बहुत बार काफ़ी सिचुएशंस में ऐसा भी देखा जाता है कि लोग एब्यूसिव पैटर्न यूज़ करने लगते हैं। वो वर्बल एब्यूज़ हो सकता है, फिजिकल एब्यूज़ हो सकता है, या फिर आप सब्सटेंस अब्यूज़ का भी यूज़ करने लगते हैं और आप अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह की बैड हैबिट्स और अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने लगते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि वो हेल्दी वेज कौन से हैं जिनसे कि आप अपनी लाइफ में आने वाले इन सभी प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हो और अपने इमोशंस को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले उसमें समझने वाली बात ये है कि हमें अपने एंगर को मेंटल पीस में कन्वर्ट करना है। हमें अपने वरीज, अपने फियर्स के साइकिल को एक ब्रेक देना है और अपनी लाइफ में आने वाले सभी अनहेल्दी इमोशंस या आने वाले सभी पजल्ड इमोशंस को रिस्पॉन्स पॉजिटिवली ही करना है। हमें उसके लिए निगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उसके लिए पजल्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आएंगे, हर सिचुएशन के साथ आएंगे। आपको सिर्फ उन्हें डील करना है और अपनी रिस्पॉन्स पैटर्न को इम्प्रूव करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्पॉन्सेस पर ध्यान देना है कि जब आपकी लाइफ में उस तरह की टफ सिचुएशंस हैं तो आपका रिस्पॉन्स पैटर्न क्या होगा, आपकी वैल्यूज़ क्या कहती हैं। आपको अपने इमोशंस पर मास्टरी करनी है। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको उनका रिस्पॉन्स पैटर्न खुद डिसाइड करना है कि जब ये इमोशन आएगा तो मैं उसको इस तरह से डील करूँगा। आपकी लाइफ में आने वाले हर टर्निंग पॉइंट, हर स्ट्रेसफुल पॉइंट को आपको एक पर्पस में कन्वर्ट करना है। एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड यू नीड टू पुट ओवर देयर एंड यू विल मैनेज योर इमोशंस वेल। बात करते हैं कुछ उन हेल्दी तरीकों के बारे में जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना बिहेवियर पैटर्न इम्प्रूव कीजिए। अपने बिहेवियर में रिस्पॉन्सेस को आप प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या कोई भी स्ट्रेसफुल स्टिमुलेशन आपके सामने है तो आप उसके लिए पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करेंगे। आपको निगेटिव नहीं होना, आपको अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी को इन्हांस करना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल one of the biggest factor that makes you stressed, that makes you puzzled। अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, अगर आप प्रॉपर हेल्दी ईटिंग ले रहे हो, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में या कुछ मेंटल पीस देने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आपको ये इमोशंस काफ़ी हद तक रिलैक्स देंगे और ये इमोशंस आपको पजल्ड नहीं करेंगे। आप उन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को ईजीली डील कर सकते हैं और उनसे बहुत ईजीली बाहर भी आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, आप थेरेपी प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर अपनी लाइफ में उन थेरेपीज़ को प्रैक्टिस कीजिए जो आपके इमोशंस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगी। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं,
आप मेडिटेशन कर सकते हैं, some yoga practices will help you a lot in that. You can read some books, you can read some articles, you can read the magazines, you can read anything of your interest that will make you happy, that will make you relaxed. Talk with your friends or discuss your problem in your safe circle where you feel yourself relaxed, where you feel yourself expressive, and you know कि वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे. सो यू नीड नॉट टू गेट पजल्ड विद योर इमोशंस. आपको इमोशंस के साथ पजल्ड नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने रिस्पॉन्स बिहेवियर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है. यू जस्ट नीड टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, यू जस्ट नीड टू क्लैरिफाई योर कॉन्फ्लिक्ट्स regarding the responses you are showing towards that particular stimulation. So definitely you can came out from the trap of your emotions. आप खुद को समझिए, खुद के लिए समय निकालिए. जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं आप उनको कीजिए, बट अपनी मेंटल पीस के लिए वो ज़रूर कीजिए जो आपको रिलैक्स देता है. वो एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में आपको पावर बूस्टिंग का काम करेंगी. सो इसलिए जस्ट फिल योर लाइफ विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, जस्ट चैनलाइज योर एनर्जीज, जस्ट फिल योर एटीट्यूड विद द पॉजिटिविटी and develop yourself, grow yourself and manage your emotion in such a healthy way. Don't go towards the unhealthy ways that I have told you. Be happy, feel happy and spread positivity around you. So keep watching Vyom Counseling Services.